नमस्कार। क्या आप अपने घुटनों के दर्द को लेकर चिंतित हैं या आपको घुटनों का दर्द आपको चलने नहीं देता या आप लगातार अपने घर में अपने घुटनों की वजह से बैठे हुए हैं? तो आज का जो यह जो वीडियो है, यह आपके घुटनों के दर्द को लेकर है कि आप किस प्रकार से अपने घुटनों के दर्द को ख़त्म करें, समाप्त करें या उससे छुटकारा पाएँ। तो कुछ सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा, कुछ आसनों के द्वारा हम अपने घुटनों के दर्द को लेकर किस प्रकार से राहत पा सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने घुटनों के दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। आज का वीडियो इसी परिप्रेक्ष्य में होने वाला है। तो जब आपका घुटनों का दर्द हो, तो यह जो क्रिया है, आप अपने दोनों टोज़ को, अपने दोनों पंजों को पूरा तरह से स्ट्रेच करके नीचे और फिर ऊपर की तरफ खींचें, फिर स्ट्रेच करते हुए नीचे की तरफ खींचें और फिर ऊपर की तरफ खींचिएगा, फिर नीचे की तरफ खींचें और फिर ऊपर की तरफ खींचिएगा। यह जो अभ्यास है, ये आपकी साइटिका की नसों से लेकर आपके काफ मसल्स की नसों पर भी काफ़ी असर डालता है और आपके घुटनों को भी यह मजबूत करता है। तो यह अभ्यास आपके घुटनों को बहुत मजबूत करता है, बशर्ते आपको इस अभ्यास को लगातार करना होता है। तो यह अभ्यास आपके लिए रामबाण हो सकता है। धीरे-धीरे आप अपने घुटनों को पूरा स्ट्रेच करते हुए नीचे की ओर लेके जाएँ और फिर ऊपर की तरफ लेकर आएँ। आप दोनों घुटनों को पूरी तरह से रोटेट करें, पूरी तरह से गोल-गोल घुमाएँ। यह अभ्यास भी, यह सूक्ष्म अभ्यास भी आपके घुटनों के दर्द को लेकर बहुत अच्छा अभ्यास माना जाता है। इस अभ्यास का भी आप लगातार अभ्यास करें। इस अभ्यास को भी आप लगातार करते रहें और आप अपने घुटनों के दर्द से निजात पा सकते हैं। तो अगर आप 10 टाइम इसमें क्लॉकवाइज़ घुमा रहे हैं, तो 10 टाइम ही एंटी क्लॉकवाइज़ भी आप रोटेशन कीजिएगा और आप महसूस करेंगे कि आपके घुटनों का दर्द कुछ दिन में ही छूमंतर हो जाएगा। अगर आप इन सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, यह सूक्ष्म क्रियाएँ आप फिजियोथेरेपी के माध्यम से भी, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास अपने घुटनों के दर्द से संबंधित जाते हैं, तो वह फिजियोथेरेपिस्ट भी शुरुआती चरणों में इन क्रियाओं को करवाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके घुटनों के दर्द में यह रामबाण इलाज हो सकता है। घुटनों के दर्द को लेकर एक अन्य अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस अभ्यास को रेगुलरली करें, तो इस अभ्यास के द्वारा भी आपके घुटनों के दर्द की जो समस्या है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। अपने दाहिने पैर को बेंड करें, दाहिनी थाइस के नीचे अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से लॉक करें और अपनी एड़ी को अपने कूल्हे के बिल्कुल पास लेकर आएँ और स्ट्रेट करें अपने पैर को। तो यह अभ्यास भी आपके जो घुटने का दर्द है, उससे आपको निजात दिलाएगा। इस अभ्यास का भी आप रेगुलरली, जब आप इस अभ्यास को रेगुलर करेंगे, तो आपके घुटनों के दर्द को जो समस्या है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो यह अभ्यास भी आप निरंतर करें। किसी भी प्रकार से अभ्यास आपको रोकना नहीं है। कम से कम 20 टाइम्स इस अभ्यास को आप करें और धीरे-धीरे बिना किसी तनाव के, बिना किसी खिंचाव के यह अभ्यास आपको रेगुलरली करना है। 20 टाइम्स अगर आप दाहिने पैर से करेंगे, तो 20 टाइम्स ही आप अपने बाएँ पैर से करेंगे। अपने लेफ्ट लेग से भी, बाईं पैर से भी आप 20 बार इस अभ्यास को करें। हर बार कोशिश करिएगा कि आपका जो पैर है, जब आप ऊपर की तरफ अपने पैर को लेके जाएँगे, तो आपका पैर एकदम सीधा रहे, एकदम स्ट्रेट रहे। किसी भी प्रकार का आप अपने पैर पर तनाव ना दें। केवल आप अपनी हिप्स के बगल में आप अपनी हील को लेकर आइएगा। जब आप अपने पैर को नीचे की तरफ लेकर जाएँ, तो अपनी हील को अपनी हिप्स के पास लेकर आएँ। तो यह अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। अब एक अन्य अभ्यास, आप अपने दाहिने हाथ से अपने दाहिने पैर के
अंगूठे को पकड़िएगा और इस प्रकार से अपने पैर को स्ट्रेट करने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपका घुटना बेंड रहे, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपका घुटना सीधा रहे। इस प्रकार से आप बैठे रहें और यह अभ्यास भी आपको कम से कम 15 से 20 बार 15 टू 20 टाइम्स आपको यह अभ्यास करना है और होल्ड करना है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो भी अभ्यास करेंगे उस अभ्यास को आपने थोड़ा-सा रोकना है। चाहे आप 5 सेकंड के लिए ही होल्ड करें, चाहे आप 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, तो 5 टू 10 सेकंड आपको यह अभ्यास होल्ड करना है। फिर अपने बाइने पैर के जो अंगूठा है, बाएँ पैर के जो अंगूठे को आप पकड़ें, स्ट्रेट करने का प्रयास कीजिएगा। फिर धीरे-धीरे अपने दाहिने पैर के अंगूठे को भी पकड़ें। यह अभ्यास आपके लिए रामबाण हो सकते हैं। एक अन्य अभ्यास जो आपको अपने घुटनों के दर्द में अवश्य करना चाहिए, अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए श्वास लेते हुए धीरे-धीरे आगे की ओर जाएँ और अपने दोनों हील के बगल में रख दें दोनों हाथों को और अपने सोल को नीचे की तरफ लेकर जाएँ और इस प्रकार से आप महसूस करेंगे कि आपकी जो साइटिका की नसें हैं, उनमें काफ़ी स्ट्रेच आएगा, उनमें काफ़ी खिंचाव आएगा। आपकी जो साइटिका की नसें हैं, उनमें काफ़ी खिंचाव इस पश्चिमोत्तान आसन के द्वारा आएगा। यह पूर्ण पश्चिमोत्तान आसन आपको नहीं करना है, केवल आपको अपने दोनों पाम्स को, दोनों हथेलियों को दोनों साइड ग्राउंड पे टच करना है और अपने दोनों सोल को नीचे की तरफ रखना है। अपने दोनों पैरों के तलवों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है और इस प्रकार का अभ्यास भी आपको अवश्य करना है। तो आप महसूस करेंगे कि आपके जो घुटनों का दर्द है, वो धीरे-धीरे इन अभ्यासों के द्वारा अपने आप समाप्त होता जाएगा। एक एक बार और करिएगा। विदाउट साँसों के आपको यह क्रिया करनी है। धीरे-धीरे आप आगे की ओर आएँ और अपने दोनों हथेलियों को ग्राउंड पे टच करें। अपने दोनों तलवों को, अपने दोनों पंजों को आप नीचे की तरफ लेकर जाएँ और होल्ड करें। यह अभ्यास भी रामबाण इलाज है आपके घुटनों के दर्द का। कुछ अन्य अभ्यास भी आपको बताते हुए चलते हैं कि कुछ अभ्यास अगर आप इनका भी रेगुलरली अभ्यास करें तो यह अभ्यास भी आपके घुटनों के दर्द के लिए रामबाण है। अपने दाहिने पैर को बेंड करें। दाहिने पैर को बेंड करने के पश्चात दोनों एल्बो को आप पकड़िएगा और अब अपने दाहिने पैर को स्ट्रेट ऊपर उठाइएगा। तो यह अभ्यास भी आपको अवश्य करना है। इस अभ्यास के द्वारा भी आपके घुटनों का दर्द अवश्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन सभी अभ्यासों को आपको कम से कम 25 दिन तक रेगुलरली करना होता है। उसके पश्चात आपको खुद महसूस होगा कि आपके घुटनों का दर्द इन सभी अभ्यासों के द्वारा दूर होगा। अब अपने बाएं पैर को बेंड करें और बाएं थाइस के नीचे दोनों हाथों को लॉक करें, दोनों एल्बो को पकड़ें, दोनों कोहनियों को पकड़ें और फिर अपने बाएं पैर को स्ट्रेट ऊपर उठाएं, फिर नीचे करें और फिर बाएं पैर को स्ट्रेट ऊपर उठाएं। इस प्रकार का यह जो अभ्यास है, अगर आप लगातार इन अभ्यासों का रिपीट करेंगे, इन अभ्यासों को आप लगातार रेगुलरली करेंगे, तो आप अपने घुटनों की दर्द की समस्या से निजात पा सकते हैं। आपके अगल-बगल जो भी लोग हैं, जिनको भी घुटनों में दिक्कत है, चलने-फिरने में दिक्कत है, घुटनों की वजह से वे लोग चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो उनको भी यह वीडियो आप अवश्य शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लगातार हमारे साथ बने रहिए। यही कुछ अभ्यास हैं जो आपके घुटनों के दर्द के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।
और प्रणाम।